नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th एवं 12th यानी 10वीं और 12वीं के लिए कुछ निबंध लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और समझिएगा ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है मेरा एक निबंध। जो कौन सा निबंध है? तो कोरोना वायरस पे एक निबंध मैंने लिखा है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रखा है भूमिका। भूमिका क्या क्या हो सकता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक वायरस है। दोस्तों कोरोना वायरस क्या है? एक छोटा है लेकिन वह क्या है? एक खतरनाक वायरस है। ठीक है, यह मानव के बाल की तुलना में 900 गुना यानी कि मानव की बाल से कितना गुना? 900 गुना छोटा है। दोस्तों कोरोना वायरस जो है वह क्या है? बिल्कुल अत्यंत छोटा सा है। जो मनुष्य के बाल से कितना है? 900 गुना जो है वह छोटा है, फिर भी पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? खतरनाक है और हमारे देश में या ये पूरे विश्व में बोलते हैं, पूरे विश्व में एक तबाही मचा रखा है यानी कि कोहराम मचा रखा है जो मानव के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। दोस्तों फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। कोरोना वायरस क्या है? दोस्तों कोरोना वायरस क्या है? ठीक है, कोरोना वायरस हम जानते हैं कि क्या है, इसके हम जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों यह बात जानते हैं आप कि मैं क्लास 10th का और क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उत्तर देता हूं जो प्रत्येक साल 95% लड़ता ही लड़ता है। इसके पहले मैंने 2020 में मैंने कुछ प्रश्न दिए हुए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हुए थे जो 95% लड़ा हुआ था। तो दोस्तों वैसे ही मैं वीडियो बनाता हूं जो कि बोर्ड में 100% आए ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाए। दोस्तों तो चैनल को अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों कोरोना वायरस जो होता है तो कहां से शुरू होता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। सबसे पहले जुकाम होगा, उसके बाद सर्दी खांसी, उसके बाद सांस लेने में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। यह बात सही है कि कोरोना वायरस को इसके पहले नहीं देखा गया था, यह पहली बार उत्पन्न हुआ है जो कि चमगादड़ के प्रशिक्षण के दौरान यह हुआ था। और यह कहां से शुरू हुआ था यह भी मैं आप लोग को बता दूं, कब शुरू हुआ था इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019, याद रखिएगा दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। तो दोस्तों यह वायरस कहां से उत्पन्न हुआ था? तो याद रखिएगा कि यह जो है चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था और दिसंबर 2019 में यह एक व्यक्तियों में लक्षण देखा गया था जो प्रशिक्षण के दौरान उनके शरीर में यह वायरस उत्पन्न हुआ था। तो धीरे धीरे चीन से पूरे दुनिया में तबाही मचा रखा है कोरोना वायरस। क्या है इस बीमारी के लक्षण? दोस्तों अब इस अगले टॉपिक है मेरा, क्या है इस बीमारी के लक्षण। ठीक है, कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है। सबसे पहले क्या होता है? याद रखिएगा कि बुखार उत्पन्न होता है, इसके बाद सूखी क्या होती है? खांसी उत्पन्न होती है यानी सूखी खांसी होती है, सिर्फ आप खा सकते हैं लेकिन कफ ऑफ उसमें नहीं निकलता है। तो सबसे पहले जुकाम, उसके बाद सूखी खांसी और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है यानी सांस आप अच्छे ढंग से नहीं ले पाते हैं तो समझ लीजिएगा कि मुझे कोरोना उत्पन्न हो गया है। तो यह 3 लक्षण जिस मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होगा उसे कोरोना का लक्षण उसके शरीर में मौजूद हो जाएगा। यहां तक कि इस वायरस
से मौत भी हो सकती है। दोस्तों देखिए, हमारा इंडिया में कितने लोग मरे और पूरे विश्व में स्तर पर देखा जाए तो लगभग लाखों करोड़ लोग मर चुके हैं अभी तक। बुजुर्गों या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, देखिए याद रखिएगा, अस्थमा, अस्थमा कौन सी बीमारी है, यानी अस्थमा उस बीमारी उसे कहते हैं जो सांस लेने में क्या तकलीफ होती है, या वह थोड़ी दूर चलते हैं फिर हाँफ के बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी दूर चलते हैं हाँफ के बैठ जाते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसमें वह हाँफने लगते हैं, तो वह अस्थमा की बीमारी होती है। उसके बाद मधुमेह, मधुमेह कौन सी बीमारी होती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं शुगर, शुगर को हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, ठीक है। या हार्ट की बीमारी, सीने में दर्द हो, या सीने में दर्द होता है हार्ट की बीमारी में, ऑपरेशन हो जाए, बाईपास सर्जरी होती है तो हार्ट की बीमारी होती है, उसके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। उसे यह क्या है, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है और हो भी सकता है। जुकाम और फ्लू में वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों यह आप जानते हैं, यहाँ चर्चा किया गया है फ्लू का, तो देखिए अभी के दौर में एक ब्लड फ्लू निकला हुआ है जो कई राज्यों में मौजूद है। वहां क्या हो रहा है कि चिड़िया, कबूतर, कौवे मरते जा रहे हैं, तो वो फ्लू का लक्षण होता है। इस वजह से क्या इसको फ्लू नाम दिया गया है। लेकिन हमें मेन टॉपिक क्या है, कोरोना वायरस, जो चमगादड़ के पंखों से एक चमगादड़ के प्रशिक्षण के दौरान यह हुआ था। तो फ्लू भी क्या है, एक वायरस ही है, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमने क्या रखा है। अगला टॉपिक दोस्तों रखा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए तो आप क्या करिएगा, ठीक है। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप एक दूसरे से अलग रहें। दोस्तों अगर कोरोना वायरस आपको हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज भी अब आ चुका है, इसका टीकाकरण भी आ चुका है। अब टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो बिहार में, अन्य राज्यों में टीकाकरण अभियान चालू करने जा रहा है सरकार, तो अब घबराने की कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन आप कोरोना वायरस के लिए आप क्या करिए, रेडी रहिए। कोरोना वायरस का टीकाकरण होगा आपके लिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन भीड़ भाड़ जगहों पर अभी न जाए। तो जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरे से अलग रहें, ठीक है। उसके बाद कोरोना वायरस को के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने में काम चल रहा है। कुछ तो ट्रायल चल रहा है लेकिन कुछ वैक्सीन आ चुका है, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने रखा है, कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी प्रशिक्षण कर रहे हैं। दोस्तों इसका टैबलेट भी आने वाला है, लेकिन वैक्सीन आ चुका है अभी, तो उसका वैक्सीन देने के काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इसका एक टैबलेट भी आने वाला है जिसका प्रशिक्षण चल रहा है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है इससे बचाव के उपाय, इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले मैंने टॉपिक रखा है, हाथों को लगातार साबुन से धोना चाहिए। लगातार हाथों को क्या करें, जब भी आप बाहर जाए या घर में रहे तो लगातार हाथ को क्या करें, साबुन से धोते रहे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर रखा है, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। लगातार अब मार्केट में है या घर में है, मार्केट से आ रहे हैं तो क्या करें, हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल से, टिश्यू पेपर से ढककर रखें। यानी किसी जगह आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो उस समय अपने हाथ हो तो हाथ से ढके, या रुमाल हो तो रुमाल से ढके, या टिश्यू पेपर हो तो टिश्यू पेपर से जरूर ढके। लेकिन हाथ से जब भी आप छींकते समय हाथ लगाते हैं तो उस समय तुरंत क्या करें, हाथ को सैनिटाइज जरूर कर ले। उसके बाद जिन व्यक्तियों को फ्लू के लक्षण हो उससे दूरी बनाकर रखें, ठीक है। जंगली जानवरों के संपर्क में न आए और उनसे जरूर बचे रहें। फिर दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, देखते हैं। अगला टॉपिक मैंने रखा है, कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है मैंने टॉपिक, सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें, ठीक है। उसका दूसरा टॉपिक है, घर में मेहमान को न बुलाएं, ठीक है। तीसरा टॉपिक है, ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं, ठीक। चौथा टॉपिक है, अलग कमरे में रहें। पांचवा टॉपिक मैंने रखा है, घर को साफ सफाई करते रहें। दोस्तों आखिरी टॉपिक मेरा आखिरी टॉपिक रहा कि उपसंहार, ठीक है। लास्ट में टॉपिक हम लोग को यही लिखना है उपसंहार में, कि कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर
बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए बाहर न जाए। तो बाहर जाइएगा अगर तो कोरोना वायरस अपने घर लेकर आइएगा, और घर लेकर आएगा तो पूरे परिवार क्या हो जाएंगे, उससे संक्रमित हो जाएंगे, जिससे आपके पूरी परिवार की खतरा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।